बच्चों, हम औपचारिक पत्र कर रहे हैं। अभी हमने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा था, वह हमारा औपचारिक पत्र था। अगर हम प्रधानाचार्य को जुर्माना माफ़ी के लिए पत्र लिखते हैं, हमारे पिता का स्थानांतरण हो गया, बदली हो गई है, उसके लिए हम प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए पत्र लिखते हैं, जुर्माना माफ़ी, फ़ीस माफ़ी के लिए, इस प्रकार के जो भी हमारे पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो शिकायती पत्र होता है, जो व्यावसायिक पत्र होते हैं, जो किसी संस्थाओं को लिखे जाते हैं, वे पत्र भी हमारे औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अभी मैंने आप श्याम पट पर एक शिकायती पत्र लिखा। कौन सा शिकायती पत्र? कि आपके मोहल्ले का डाकिया ठीक से डाक वितरित नहीं कर रहा है, इस संबंध में डाकपाल को शिकायती पत्र लिखना है। तो इस प्रकार के जो शिकायती पत्र होते हैं वे भी हमारे औपचारिक पत्र में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे मोहल्ले में पानी की आपूर्ति ठीक से नहीं हो रही है, जल की आपूर्ति ठीक नहीं हो रही है, जल आपूर्ति यानी वाटर सप्लाई ठीक नहीं हो रही है, तो हम जल आपूर्ति विभाग में जल आपूर्ति अधिकारी को जो शिकायती पत्र लिखते हैं वह भी हमारा औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अगर हमारे मोहल्ले में बहुत अधिक चोरियां हो रही हैं और हम गश्त बढ़ाने के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखते हैं तो वे पत्र भी हमारे औपचारिक पत्र के रूप में आते हैं। हमारे मोहल्ले में ठीक प्रकार से सफाई नहीं हो रही है, इसके लिए हम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो वे पत्र भी हमारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ये सभी किस प्रकार के पत्र हैं? ये सभी शिकायती पत्र हैं। तो अभी मैंने जो श्याम पट पर पत्र लिखा वह कौन सा है? कि आपके मोहल्ले का डाकिया ठीक से डाक नहीं बांट रहा है, इस संबंध में आपको डाकपाल को शिकायती पत्र लिखना है। तो बच्चों, वैसे तो शिकायती पत्र में सबसे पहले प्रेषक का पता आता है, सेंडर का पता आता है, पत्र लिखने वाले का पता आता है, लेकिन हम विद्यार्थी हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? परीक्षा भवन। उसके पश्चात हम शहर का नाम नहीं लिखेंगे, हम कै ख गै लिखेंगे। जब भी हम कै ख गै या ए बै सै लिखते हैं तो हम इसे इकट्ठा नहीं लिखते, हम कै लिखने के पश्चात लाघव चिन्ह लगाते हैं, ख लिखने के पश्चात भी लाघव चिन्ह लगाते हैं और गै लिखने के पश्चात भी लाघव चिन्ह लगाते हैं। कुछ विद्यार्थी ए बै सै को और कै ख गै को इकट्ठा लिख देते हैं, इसे आपको इकट्ठा नहीं लिखना है। तो इसके पश्चात आप एक पंक्ति छोड़ देंगे। आपको पत्र किसे लिखना है? डाकपाल महोदय को। तो आप क्या लिखेंगे फिर? डाकपाल महोदय, मुख्य डाकघर। शहर का नाम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप कै ख गै शहर लिखेंगे। तो विषय, पत्र का विषय क्या है हमारा? कि हमें डाकपाल को डाकिए की शिकायत करनी है, तो विषय में हम क्या लिखेंगे? डाकिए की शिकायत हेतु पत्र। उसके पश्चात आप जिसे पत्र लिख रहे हैं, मैंने बताया अगर वह नर है, वह पुरुष है, वह अधिकारी, तो आप महोदय लिखेंगे। अगर वह अधिकारी महोदया है, अगर वह स्त्रीलिंग है, अधिकारिणी है, तो आप यहाँ महोदया लिखेंगे। तो मैं कमला नगर दिल्ली का निवासी हूँ। तो जो भी पत्र लिख रहा है जहाँ से भी, वो अपना पता तथा शहर का नाम लिख सकता है। मैं कमला नगर दिल्ली का निवासी हूँ, या आप इसकी जगह कुछ भी पता लिख सकते हैं। हमारे मोहल्ले का डाकिया अत्यंत लापरवाह है, बहुत अधिक लापरवाह है, वह कभी भी डाक समय पर नहीं पहुँचाता। कौन? डाकिया। जो डाकिया है वह समय पर डाक नहीं पहुंचाता, वह पत्रों को घर के बाहर फेंक कर चला जाता है। बच्चों, कुछ बच्चे फेंकना लिखने में मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर आई की मात्रा लगाते हैं, दीर्घ ए की मात्रा लगाते हैं। ये फेंकना ना होकर फेंकना होता है। बाहर फेंक कर एक मात्रा आएगी, ए की मात्रा आएगी, यानी कि हर्ष ए की मात्रा यहाँ पर लगेगी। वह पत्रों को घर के बाहर फेंक कर चला जाता है
उसके ऐसा करने पर कई पत्र तो खो जाते हैं। वह क्या करता है, पत्रों को घर के बाहर फेंकता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है कंसिक्वेंटली कि कुछ पत्र तो खो जाते हैं और कुछ बाहर खेलते हुए बच्चों के द्वारा फाड़ कर फेंक दिए जाते हैं। कई बार तो साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू। कई बार तो साक्षात्कार व बिल भरने संबंधी आवश्यक पत्र भी समय पर नहीं मिल पाते, जिसके कारण मोहल्ले वासियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे क्या होता है बच्चों, मोहल्ले वासियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अंत में क्या लिखेंगे, फिर आपसे नम्र निवेदन है। क्या निवेदन है कि आप या तो डाकिए को समझा दें या उसका स्थानांतरण उसका तबादला, उसकी बदली या उसका स्थानांतरण कर दें तथा हमारी कॉलोनी के लिए अन्य डाकिए को नियुक्त कर दें। धन्यवाद। उसके बाद अगर पत्र लिखने वाला पुरुष है तो भवदीय, अगर स्त्रीलिंग है तो क्या लिखेंगे, भवदिया। तो भवदिया नेम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप उसके स्थान पर कै ख ग लिख सकते हैं और कै ख ग लिखने के पश्चात आप एक पंक्ति को छोड़ देंगे और फिर आप दिनांक को लिख देंगे। तो बच्चों, मैंने औपचारिक पत्र के अंतर्गत आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना सिखाया, मैंने आपको डाकपाल को शिकायती पत्र लिखना सिखाया। इस प्रकार व्यावसायिक पत्र या और शिकायती पत्र हैं या और जो भी प्रधानाचार्य को पत्र लिखे गए हैं या संपादक को पत्र लिखे गए हैं, आप अपनी पुस्तक में से उन्हें देखकर उनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके पश्चात अब हम अनौपचारिक पत्र को लिखना सीखेंगे। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ये पत्र किसे लिखे जाते हैं, ये अपने मित्र को लिखे जाते हैं, ये अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ हमारा आत्मीयता का रिश्ता होता है, उनके सामने हम अपने सुख दुख को प्रकट कर सकते हैं। तो अब इसके पश्चात हम कौन सा पत्र लिखना सीखेंगे, हम अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे।